अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसने किसी किस्म की इनपुट करंट नहीं ली। अभी इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। यहाँ पर मैंने इसको लाइन वोल्टेज दिए सीरीज़ लैंप के थ्रू 234 वोल्ट 235 वोल्ट, लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज है। इस कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई कर लीजिए। डीसी वोल्टेज, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसकी ये हाई पावर मॉसफेट सेक्शन, यहाँ पर पानी दाखिल हुआ है, वाटर डैमेज्ड है। यहाँ पर अगर इसका फ्यूज़ देखेंगे तो फ्यूज़ इसका ओपन सर्किट है। टेस्ट पर्पस के लिए 1 एम्पेयर की जंपर वायर से फ्यूज़ को जंपर कर दूंगा और फिर ओरिजिनल वैल्यू फ्यूज़ हम लगाएंगे। डायोड मोड, पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड लीड, ये रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं आना चाहिए। नेगेटिव लीड पे रेड लीड रखेंगे तो ये डायोड ठीक आ रहा है। ये इंडिकेशन गलत आ रही है। अगर हम पॉजिटिव लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं और ये जो डायोड है, रेक्टिफायर है, इसका कनेक्शन यहाँ पे आता है तो ये इंडिकेशन ठीक है। अभी यहाँ पर लीडें रिवर्स कर लें, ये इंडिकेशन गलत आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट है। अभी ये जो कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर हमें शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो ये यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये मॉसफेट यहाँ पर डैमेज है। मैं अभी यहाँ पर लगी हुई पावर मॉसफेट को रिमूव कर लेता हूँ दोनों को।
अभी ये दोनों पावर मॉसफेट हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट सर्किट है, इसको भी देख लें। गेट टू सोर्स, सोर्स टू गेट, ड्रेन, ये मुकम्मल तौर पे मॉसफेट शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर ये रजिस्टर भी डैमेज है, ये देखिए जली हुई है। 10 ओम की रेजिस्टेंस है। इस साइड पे देख लें, इस साइड की 10 ओम की रजिस्टर ठीक है, ये रजिस्टर ठीक है 10 ओम की, लेकिन ये वाली रजिस्टर डैमेज है। 4.7 के की रजिस्टर ये ठीक है, इसको देख लें तो ये इसकी वैल्यू डाउन है। यहाँ पर ये डायोड भी ओपन सर्किट है। यहाँ पर ये एक डायोड तो है शॉर्ट सर्किट, एक साइड पे ये रेजिस्टेंस दे रहा है और इसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एनोड पे, कैथोड पे रेड लीड है। ये रॉन्ग रीडिंग है। रिवर्स बायस ओपन सर्किट है, ये रजिस्टर ओपन है, लीडें रिवर्स कर लेंगे, कैथोड पे ब्लैक लीड आएगी, ये रीडिंग डाउन दे रहा है, तो ये गलत रीडिंग है। एक डायोड ओपन, एक डायोड शॉर्ट सर्किट। अभी पहले जब ये डायोड ओपन सर्किट था तो ये वाली 4.7 के की रजिस्टर 4.7 बता रही थी, लेकिन अभी 2.59 हो चुकी है। इस साइड पे ये डायोड शॉर्ट सर्किट था, इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस 1.8 के बता रही थी, लेकिन अभी 2.596 हो चुकी है। तो अभी ये रीडिंग ठीक आ रही है, क्योंकि इसके पैरेलल में और भी चीज़ें आ रही होती हैं। अभी हम ये दो डायोड चेक कर लेते हैं। ये डायोड ओपन सर्किट है। अभी ये डायोड ओपन सर्किट बता रहा है, यहाँ पर ये ओपन नहीं होना चाहिए, और ये दो कंपोनेंट भी हमें वेरीफाई करने हैं। अभी ये डायोड देख लें,
ये यहाँ पर 1.31 रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इस साइड पे देखेंगे तो 0.52, यानी ये दोनों साइड पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो जो कि गलत है। इसको देख लें तो ये ओपन है, ये डायोड ओपन सर्किट है। अभी हमें ये पल्स ट्रांसफार्मर का ड्राइवर सेक्शन भी देखना है, ये वाला। अभी यहाँ पर पहले इसको पावर अप्लाई करके इसका बाकी सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर देखें इसका पीएफसी सर्किट क्लियर है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके हाई पावर मॉसफेट सेक्शन पे काम करना है। डीसी वोल्टेज अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास 393 वोल्ट आ चुके हैं। अभी हमें काम करना है इस सेक्शन पर, इसका मतलब है इसका पीएफसी सर्किट और बाकी सर्किट जो है वो काम कर रहा है, तो हमें यहाँ पर अभी चेक करना है। मैं अभी इसी तरह की पावर सप्लाई से ये कंपोनेंट लेके इसको रिस्टोर करने की कोशिश करूँगा, और फिर जो कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर जो कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे वो कंपोनेंट हम अरेंज कर लेंगे। जब भी हम रिपेयर करते हैं तो पहले अगर पीएफसी सेक्शन चेक कर लिया हमने कि पीएफसी सेक्शन वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टैंड बाई सेक्शन है वो काम कर रहा है। ऐसी सूरत में हमें स्टैंड बाई वाली सेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टैंड बाई सेक्शन बेसिक पावर सप्लाई होती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारा कोई भी सर्किट आगे काम नहीं करेगा। अभी मुझे 2 डायोड चाहिए 5IN वाले कोड के, एक डायोड चाहिए A2 वाला। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस।
फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। चलिए अभी इसका रिजल्ट चेक करते हैं, इसको पावर अप्लाई करते हैं सर्किट को। यहाँ पर देखें तो एलईडी ऑन हो चुकी है। अभी देखिए ये सप्लाई
काम करना शुरू कर दी है, इसकी आउटपुट आना शुरू हो गई है। अभी इस पावर सप्लाई में मैं ये 2 मॉसफेट अरेंज करूँगा और एक फ्यूज़ लगाऊंगा। तो ये पावर सप्लाई रिकवर हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।